दोस्तों, मेरे चैनल एजू टर्मिनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य का जानना क्यों ज़रूरी है? तो टेंस यानी काल के अध्ययन या जानकारी से पहले वाक्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी अति आवश्यक है। वाक्य सामान्यतः कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, कर्म यानी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इस वाक्य में राम कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, और खेल रहा है यानी खेलना वर्ब है यानी क्रिया है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और ये फुटबॉल ये है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो ऐसे ही अगला वाक्य एक और लेते हैं, राम खेलता है। तो इसमें राम ये तो है काम कर रहा है, तो ये क्या है? करता है। और यहाँ खेलता है, ये खेलना एक प्रकार की ये क्रिया है। तो इस वाक्य में और कोई वर्ड है नहीं, दूसरा शब्द नहीं है। तो यहाँ इस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार सेंटेंस यानी वाक्य, हिंदी में अपन सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य के बारे में और अध्ययन करते हैं। हमने अध्ययन किया है कि वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता, वर्ब को हिंदी में क्रिया और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। इस प्रकार कर्ता, क्रिया, कर्म आदि से मिलकर वाक्य या सेंटेंस बनता है। कुछ वाक्यों में हम देखते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म इन तीनों के अलावा कोई अन्य शब्द भी
होते हैं और कुछ वाक्यों में कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म भी नहीं होता। ऐसे वाक्यों का भी अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता किसे कहते हैं या कर्ता क्या होता है। तो किसी वाक्य में जिस शब्द जैसे वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है या जानवर भी हो सकता है, तो उस शब्द से या उस शब्द के द्वारा कार्य किया जाता है या कार्य करने का बोध होता है, तो वह कर्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं। राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इस वाक्य में खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसलिए राम क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट है। अगला वाक्य एक और लेते हैं। गाय घास खा रही है। वाक्य में खाने का काम कौन कर रही है? गाय कर रही है। तो गाय क्या है? कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। इसी प्रकार एक और वाक्य लेते हैं। पंखा हवा दे रहा है। इस वाक्य में पंखा हवा देने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? पंखा। इस प्रकार हम तीनों वाक्यों में देखते हैं राम व्यक्ति है, गाय जानवर है और पंखा वस्तु है। तो तीनों काम कर रहे हैं, इसलिए ये कर्ता होंगे। अब हम आगे अध्ययन करते हैं क्रिया यानी वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है या वर्ब किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी वाक्य में यानी कोई सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में जिस शब्द द्वारा किसी कार्य का होना या किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला वाक्य लेते हैं। राम फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में खेलने का काम होता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना, वर्ब यानी खेलना। और दूसरा वाक्य लेते हैं। गाय घास खा रही है। तो इसमें घास
खाने का काम हो रहा है, यानी खाने का काम हो रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हुई? खाना। वर्ब क्या है? खाना। इसी प्रकार एक वाक्य और लेते हैं। पंखा हवा दे रहा है। तो हवा देने का काम कर रहा है पंखा, तो इसमें वर्ब क्या है? देना। क्रिया, क्रिया यानी वर्ब क्या है? देना। इस प्रकार हमने क्रिया यानी वर्ब के बारे में जाना। तो हम आगे अध्ययन करते हैं कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। कर्म, ऑब्जेक्ट। तो कर्म क्या होता है, या कर्म किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया यानी वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम वाक्य लेते हैं। राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इस वाक्य में क्रिया खेलना का असर किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर, फुटबॉल पर। तो ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट यानी कर्म हुआ। और अगला वाक्य लेते हैं, गाय घास खा रही है। दूसरा वाक्य क्या? गाय घास खा रही है। तो काम क्या कर रही है? खाने का काम कर रही है। तो खाने जो क्रिया है खाना, उसका प्रभाव घास पर पड़ रहा है, तो इसलिए घास ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार अगला वाक्य, पंखा हवा दे रहा है। तो इसमें देने का काम पंखा कर रहा है और असर किस पे हो रहा है? हवा पर। इसलिए इस वाक्य में क्रिया देना है और उसका प्रभाव हवा पर पड़ रहा है, तो हवा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इस प्रकार हमने सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में जाना और साथ ही कर्ता यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बारे में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी नई आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।